जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एसएससी जीडी के ब्रह्मास्त्र सीरीज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम आपको डेली बेसिस पर जो है वो जीके और जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, जीके जीएस के जो है 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने हैं, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको डेली बेसिस पर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, आज इस श्रृंखला में जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है, इससे पहले जो हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक जो है कंप्लीट करवा दिया है। तो प्यारे साथियों, उन वीडियो को देखना ना भूलिएगा। आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। तो प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से जो हमारा कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। तो प्यारे साथियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो हमारा है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। तो प्यारे साथियों, हमारा कौन सा ऐसा राज्य है जो वो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ। कौन कौन सी तरफ से प्यारे साथियों? तो पहला हमारे साथियों जो हमारा उत्तर से घिरा हुआ है, दूसरा जो हमारा क्या कहते हैं पश्चिम से, और हमारा जो दक्षिण से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य है प्यारे साथियों? तो हमारा वो जो राज्य है वो हमारा त्रिपुरा है। तो प्यारे साथियों, त्रिपुरा जो हमारा है वो 3 तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो हमारा राज्य है वो त्रिपुरा है, वो जो 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो प्यारे साथियों, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की जो राजधानी हमारी अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, लोकप्रिय नृत्य जो हमारा विदेशिया है वो किस भारतीय राज्य से जो है वह संबंधित है। तो प्यारे साथियों, विदेशिया जो हमारा है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वह बिहार राज्य से जो है वह संबंधित है। प्यारे साथियों, यह मुख्य रूप से जो है बिहार में किया जाता है। क्या साथियों? विदेशिया लोक नृत्य जो हमारा है वो मुख्य रूप से बिहार में किया जाता है। प्यारे साथियों, इस नृत्य शैली के जो जनक हैं, इसके पिता किसको माना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को जो है विदेशिया नृत्य शैली का जो है वो पिता माना जाता है। प्यारे साथियों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है वो भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो प्यारे साथियों, भूटान के साथ जो है किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? तो मेरे प्यारे साथियों, भूटान राज्य के बगल में जो हमारा एक तरफ सिक्किम है। क्या साथियों? तो सिक्किम जो हमारा भूटान राज्य के बगल में है। दूसरी तरफ जो हमारा है क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश है। क्या साथियों? तो दूसरी तरफ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और नीचे से जो हमारा है क्या, तो नीचे से जो हमारा है वो पश्चिम बंगाल है। क्या साथियों? तो नीचे से पश्चिम बंगाल जो हमारा है वो किसको, तो भूटान को जो है स्पर्श करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मेघालय जो हमारा है भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस जो हमारा है वो किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, विश्व जनसंख्या दिवस जो हमारा है वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जो है यह मनाया जाता है। प्यारे साथियों, प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत जो हमारा है 11 जुलाई 1990 को जो है इसकी शुरुआत हुई। कब? तो 11 जुलाई जो इसके 1990 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी साथियों? प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस की जो शुरुआत है 11 जुलाई 1990 को हुई थी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एडीबी एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक, या इंग्लिश में हम लोग को क्या कहते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसकी जो स्थापना हमारा वो ऑप्शन सी 1966 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसके साथियों? एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना है वर्ष 1966 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, कौन सा शहर है जिसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, गोल्डन सिटी के नाम से जो है हम जैसलमेर को जो हम गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। किसको साथियों? तो जैसलमेर को जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ जोधपुर जो हमारा है इसको क्या साथियों, तो इसको जो है हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। किसको साथियों? तो जोधपुर को जो हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं।
तो जोधपुर को जो है ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है और जैसलमेर को जो है वो गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर को जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो हमारे एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा जो है लिखा गया। क्या साथियों? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारा कि इनके द्वारा लिखी गई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको हमने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में इंक्लूड किया है। तो आइए उन इंपॉर्टेंट बुक्स को भी देख लेते हैं। प्यारे साथियों, इंडिया 2020 जो हमारा है वो भी जो हमारा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। माई जर्नी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस भी जो हमारा इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हमारी जो है इग्नाइटेड माइंड्स जो हमारा है ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे साथियों, बुक्स तो इनके द्वारा कई लिखी गई हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बुक्स को जो हमने इंक्लूड कर लिया है। तो प्यारे साथियों, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर बुक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितनी होती है या फिर कुल सदस्य संख्या कितना होता है? साथियों, जिसे हम लोग गण पूर्ति भी कहते हैं। तो लोकसभा का कोरम या गण पूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो प्यारे साथियों, कुल सदस्यों की संख्या का जो है 1/10 जो है होना चाहिए। किसके लिए साथियों? गण पूर्ति या कोरम के लिए जो है लोकसभा में तो 1/10 सदस्यों की संख्या जो है पूरा होना चाहिए। प्यारे साथियों, इसका जो वर्णन है किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 100 के सबसेक्शन 3 में जो है इसका अनुच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 100 के आर्टिकल 3 में जो है इसका वर्णन किया गया है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो हमारा 1991 में हुआ था। कब साथियों? इसका 1991 में जो उदारीकरण हुआ था उसका अग्रदूत या पायनियर जो है किसको माना जाता है? तो प्यारे साथियों, 1991 में जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था तो उस समय जो भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उस समय के भारत के वित्त मंत्री थे, जिनके द्वारा जो है इस उदारीकरण का अग्रदूत माना गया है। इन्हीं के द्वारा सारे कार्य किए गए हैं, इसलिए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का 1991 उदारीकरण जो माना जाता है वो अग्रदूत इसको तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है इसका अग्रदूत माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। तो प्यारे साथियों, भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसको जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत की आर्थिक समीक्षा जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्यारे साथियों, यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारा है यह जो है हमारा यह बजट अवधि, प्यारे साथियों, यह बजट अवधि से पूर्व की जो आंकड़े होते हैं उनको प्रदर्शित करता है, उनके अनुमान बताता है। कौन? भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? तो प्यारे साथियों, CRR का जो फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। प्यारे साथियों, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? नगद आरक्षित अनुपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है CRR का फुल फॉर्म क्या होता है तो कैश रिजर्व रेशियो जो है इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो प्यारे साथियों, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना वो कब हुई थी? तो 1960 में जो है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय नाम से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1972 में या 1972 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी जो है इसका नाम कर दिया गया था। प्यारे साथियों, यह वर्तमान में कहाँ पे है? तो वर्तमान में जो है पंतनगर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों, पंतनगर में हुई थी। तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्यारे साथियों, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है।
तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्यारे साथी, योजना आयोग की जो स्थापना 1952 में हुई थी। कब साथियों? योजना आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी, लेकिन इसका जो स्थान है वो नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 के अधिनियम के अनुसार जो है नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया था। तो प्यारे साथी, योजना आयोग और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष हमारा है कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, वायु दाब को मापने के यंत्र को कहते हैं। तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र जो है वो क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, उसको हम लोग बैरोमीटर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या साथियों? तो ऑप्शन बी जो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन सी जो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बैरोमीटर। प्यारे साथियों, बैरोमीटर का कार्य क्या होता है? तो बैरोमीटर जब अचानक नीचे से नीचे आ जाता है तो समझ लीजिए क्या है, तूफानी मौसम का संकेत दिया जाता है। अगर बैरोमीटर का अचानक ऊपर चला जाना होता है तो क्या कहता है कि मौसम जो हमारा क्लियर है। क्या साथियों? तो मौसम साफ होने का जो है संकेत देता है। नीचे आना जो है तूफानी संकेत होता है, ऊपर जाना जो हमारा है मौसम साफ होने का संकेत देता है। तो प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, घुटनों का जोड़ होता है। तो प्यारे साथियों, घुटनों का जोड़ हमारा जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कोर संधि या कब्जा संधि के नाम से जाना जाता है। इसको घुटनों का जोड़ को जो है कोर संधि या कब्जा संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो प्यारे साथियों, मानव शरीर की जो है पहली सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी है? तो यकृत को जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय को जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया। किसको? तो अग्नाशय को जो है सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। प्यारे साथियों, सोल्डर किन दो धातुओं से बना होता है? तो प्यारे साथियों, सोल्डर जो हमारा है किन दो धातुओं के मिश्रण से बना होता है या किन दो धातुओं की मिश्र धातु है? तो प्यारे साथियों, सोल्डर जो हमारा है इसका कार्य क्या होता है? तो प्यारे साथियों, सोल्डर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो सोल्डर जो है प्यारे साथियों जो है फ्यूज बनाने के कार्य में किया जाता है। क्या साथियों? सोल्डर का जो उपयोग है वो फ्यूज बनाने के काम में लिया जाता है। प्यारे साथियों, जो सोल्डर हमारा है वो टिन और सीसा के मिश्रण से बनता है। तो सोल्डर जो हमारा है किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? तो टिन और सीसा के मिश्रण से बना होता है। ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो प्यारे साथियों, फार्मिक एसिड जो हमारा है वो किसके द्वारा? तो पहले बिच्छू द्वारा जो है फार्मिक एसिड जो हमारा उत्पन्न होता है। दूसरा जो है क्या कहते हैं, हमारा जो है लाल चींटी भी जो है वो फार्मिक एसिड का जो है वो उत्पन्न करती है। इसके साथ साथ जो मधुमक्खी होती है हमारी, क्या मधुमक्खियां द्वारा जो है वो फार्मिक एसिड भी उत्पन्न किया जाता है। तो प्यारे साथियों, फार्मिक एसिड को लोग जो किस नाम से और जानते हैं? तो मिथेनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका फार्मिक सूत्र क्या होता है? तो प्यारे साथियों, इसका रासायनिक सूत्र जो हमारा होता है HCOOH के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका फार्मिक सूत्र यही होता है। तो प्यारे साथियों, फॉर्मिक एसिड जो है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फॉर्मिक एसिड जो हमारा है वो लाल चींटी द्वारा उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो प्यारे साथियों, कौन सा जो है भारत के संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो प्यारे साथियों, आर्टिकल 32 जो हमारा है ये क्या कहते हैं? ये मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो है संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। प्यारे साथियों, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।